सव्वसाहूणम् तेसो पञ्चनमुकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसि पठमं हवैमम्। आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए तैयार हो जाए। आध्यात्मिक अनुष्ठान का प्रारंभ हम प्राणायाम से करेंगे। तो जिस आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं उस एक आसन का चुनाव पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा। सबसे पहले हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को आंखों पे रखें, अंगूठे से कान को बंद करें, भंवरी की तरह गुंजार करेंगे। अभी हम 5 से 7 बार करेंगे। इस प्राणायाम से स्ट्रेस हमारा कम होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, इन्फेक्शन दूर होता है और पेन किलर का काम करता है। बहुत ही अमेजिंग प्राणायाम है, सभी करेंगे साथ में। करते रहे आप लोग। श्वास भरें, भंवरे की तरह गुंजार करेंगे। शांत। नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इनहेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल, exhale through the right nostril. Again inhale through the right nostril, exhale through the left nostril. Continue the practice. इनहेल करते समय यानी श्वास लेते समय नमो अरहंताणं, एक्सहेल करते समय यानी श्वास छोड़ते समय नमो सिद्धाणं का प्रयोग करेंगे। 10 से 15 बार करेंगे। बहुत ही अमेजिंग प्राणायाम है। इस प्राणायाम के प्रभाव से वात, पित्त, कफ तीनों ही बैलेंस रहते हैं। हमारी जो नर्व्स हैं वो प्योर होती हैं और हमारी जो नाड़ी में शक्ति भरती है, एनर्जेटिक होती है। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों प्रकार का बैलेंस बना रहता है। स्टमक संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती वो भी ठीक होती है। तो 10 से 15 बार करेंगे।
नेक्स्ट प्राणायाम स्ट्रेस रिलीज प्राणायाम करेंगे। पूरा मुंह से श्वास भरना है, नाक से श्वास को छोड़ना है। पूरा मुंह से श्वास भरे, फिर नाक से श्वास को रिलीज करें। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। लंबी गहरी सांस ले। जब हम सांस लेंगे तब गला टाइट होने की वजह से आवाज भी आएगी। पूरा श्वास भरे, गले को टाइट करके श्वास भरना है, थोड़ी आवाज आएगी। फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ना है। करेंगे।
प्राणायाम का प्रयोग संपन्न। अब हम करेंगे मेडिटेशन, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा, द कंटेम्पलेशन ऑफ हेल्थ। जिस आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं उस एक आसन का चुनाव, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मान, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग शुरू करेंगे। पूरा श्वास भरे, धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़ते हुए बमरे की तरह गुंजार करेंगे। शांत, शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। चित्त को राइट पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। पैर से सिर तक क्रमशः एक एक पार्ट पे चित्त को ले जाए। शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव, रिलैक्सेशन। अनुभव करें पैर से सिर तक पूरी बॉडी रिलैक्स 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 हो रही है। शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव, रिलैक्सेशन। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा करेंगे। संकल्प करें, मैं स्वस्थ होने के लिए स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा कर रही हूँ। मैं हेल्दी होने के लिए, एनर्जेटिक होने के लिए स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा कर रही हूँ। दृढ़ संकल्प करें। अपने माइंड को
लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वहां केंद्रित करें। शक्ति केंद्र, सेंटर ऑफ एनर्जी। मंत्र करेंगे ओम ह्रीं नमो लोए सब्ब साहुणं। ब्लू कलर में करेंगे। अपने माइंड को शक्ति केंद्र पर कंसंट्रेट रखेंगे। ओम ह्रीं नमो लोए सब्ब साहुणं। 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 शांत मन ही मन जप करें। ओम ह्रीं नमो लोए सब्ब साहुणं। पूरी बॉडी पे नमो लोए सब्ब साहुणं लिखा हुआ पढ़े, विजुअलाइज करें। इस मंत्र के प्रभाव से सचमुच मेरा हेल्थ एकदम हेल्दी हो गया है। इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास लेते समय संकल्प करें मेरी बॉडी में हेल्थ के परमाणु एंटर कर रहे हैं। श्वास छोड़ते समय, एक्सहेल करते समय संकल्प करें बॉडी के भीतर जो भी विकार है, रोग के कीटाणु हैं, सब बाहर जा रहे हैं। पूरी बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक होती जा रही है। इनहेल फुली एंड एक्सहेल स्लोली। प्रत्येक श्वास के साथ संकल्प करते रहे मेरी बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक हो रही है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। रिपीट 3 times। चित्त को आनंद केंद्र नियर द हार्ट वहाँ केंद्रित करें। ये संकल्प मन ही मन करें मेरा मन शांत हो गया है। मेरा मन बैलेंस्ड हो गया है। मेरा मन हेल्दी हो गया है। इनहेल फुली एंड एक्सहेल स्लोली। दीर्घ श्वास प्रेक्षा।
मानसिक चित्र का निर्माण करें। अपने इष्ट महावीर स्वामी का चित्र निर्माण करें। उनकी प्रतिमा का साक्षात्कार करें, विजुलाइज करें। हमारे सामने भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। साक्षात्कार करें, मन में संकल्प करें, भगवान महावीर स्वामी की जो भी क्वालिटीज थी वो मेरे भीतर एंटर कर रही है। भगवान महावीर स्वामी के सभी गुण, सभी क्वालिटीज मेरे भीतर एंटर कर रही हैं। मैं स्वयं भगवान महावीर स्वामी जैसी बन रही हूँ। मन ही मन संकल्प करे, विजुलाइज करे, अपने सामने भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का साक्षात्कार करे, अपने आप को फील करे। मैं स्वयं महावीर स्वामी जैसी एनर्जेटिक बन चुकी हूँ। लंबे गहरे श्वास लेते रहे, लंबे गहरे श्वास छोड़ते रहे। अपने सामने भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का ध्यान करें। अनुभव करें, मैं हेल्दी सोल हूँ, मैं एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं पीसफुल सोल हूँ, मैं फियरलेस सोल हूँ। मेरे चारों ओर परमात्मा प्रभु महावीर की एनर्जी है। उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हूँ। शरीर का कण कण मेरा स्वस्थ हो गया है। परमात्मा प्रभु हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमेशा हेल्दी रहो, एनर्जेटिक रहो। प्रत्येक श्वास के साथ संकल्प करें, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ। शरीर में जो भी डिजीज के कीटाणु हैं सब बाहर निकल चुके हैं। शरीर का कण कण हेल्दी एंड एनर्जेटिक हो चुका है। लंबा गहरा श्वास लेते रहे, लंबा गहरा श्वास छोड़ते रहे। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा।
2-3 लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े। 2-3 लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। पूरा श्वास भरे। पूरा श्वास भरे। श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। अब हम करेंगे वक्तामर सूत्र का पाठ। उससे पहले हम 11 टाइम से करेंगे। ओम ऋषभाय नमः। 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 वक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणः मुद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्बुद्धबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्येऽखिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रससाङ्ख्यकान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोत्ततनक्रचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां
यत्कोकिलकिलमधौ मधुरं विरौते तच्चारुचाम्रकलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानिविकासभाञ्जि नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु तीत्वापयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितं कयिच्छेत् यै शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्तं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु त्यप्यणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति हे संश्रिता श्रीजगदीश्वरनाथमेकं कष्टान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिनीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टे करोषि सहसायुगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिसायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ते विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बं किं सर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तव सुनाथ
निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु हेषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि हेन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्यबिम्बिमुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् तं शङ्करोषि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोषि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्तं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्तमिमिधाश्रयजातगर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोषि उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसिव सहस्ररश्मि कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं विभ्राजते तव वपुः कलधौत्यकान्तम् उद्यच्छ शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव सातकम्भं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापयत्रिजगत परमेश्वरत्वम् उन्निद्रहेम नवपङ्कजपुञ्जकान्ते पौरुल्लसन्नखमयोखशिखाभिरामौ
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृतप्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि स्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृत्तकोपम् ऐरामतापमिव मुत्ततमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेव कुम्भगलदुज्जलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते कल्पान्तकालपवनोद्दतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिघसुमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तनजलं समयत्वशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोद्धोदतं फणिनमुत्पणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्तन्नामनागदमनिहृदयस्य पुंस वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजौ बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापवेद्धं तत्कीर्तनात्म इवासुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरुणातुरयोधभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षास् तत्पादपङ्कजवनाश्रयणो लभन्ते अम्भोनिधौ क्षुभिदभीषणनक्रचक्र पाठीनपीठभयदोल्बणवाढवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ते उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना स्वच्छं दशामुपगता सुतजीविता सा तत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमुरशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्घा तन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्तदीपेन्द्रमृगराजदमानलाहे सङ्ग्रामवारिधि महोदरबन्धनर्थं तस्यासुनासमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। भक्तामर स्तोत्र का पाठ कंप्लीट। अब हम करेंगे मंत्रों का प्रयोग। सबसे पहले हम करेंगे दिशा विशुद्धि मंत्र। ओम राम नमो अरहंताणं पूर्वद्वारं
रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं अग्निद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रूं नमो आयर्याणं दक्षिणद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रूं नमो उवज्झायाणं नैऋत्यद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ब्रः नमो लोये सब्बसाहूणं पश्चिमद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ब्रां नमो अर्हन्ताणं वायव्यद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं उत्तरद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रूं नमो आयर्याणं ईशानद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रौं नमो उवज्झायाणं ऊर्ध्वद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ब्रः नमो लोये सब्बसाहूणं अधोद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा। इस मंत्र के प्रभाव से हमारे घर में पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी जा रही है, ऐसा शुभ संकल्प करें। नेक्स्ट मंत्र। ओम नमो भगवते वर्धमानाय ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वृद्धिकरणाय। ओम नमो भगवते वर्धमानाय ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वृद्धिकरणाय। भगवान महावीर स्वामी हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र और तप में वृद्धि करने वाले हैं। मंगल भावना। श्री संपन्नो हम श्याम। Let me be endowed with spiritual wealth. Re sampanno ham syam. Let me be endowed with self-discipline. Dhi sampanno ham syam. Let me be endowed with wisdom. Dhrite sampanno ham syam. Let me be endowed with patience. Shakti sampanno ham syam. Let me be endowed with strength. Shanti sampanno ham syam. Let me be endowed with peace. Nandi sampanno ham syam. Let me be endowed with bliss. Teja sampanno ham syam. Let me be endowed with radiant light. Shukla sampanno ham syam. Let me be endowed with purity. Next mantra. शरीर सुरक्षा मंत्र। ओम नमो अर्हन्ताणं राम शीर्षं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो सिद्धाणं ह्रीं भदनं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो आयर्याणं ह्रूं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो उवज्झायाणं रौं नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो लोये सब्बसाहूणं रः पादौ
रक्ष रक्ष स्वाहा। नेक्स्ट, यात्रा सुरक्षा मंत्र। इस मंत्र को ट्रेवलिंग के समय 21 टाइम्स करें, जिससे सेफ जर्नी रहती है। अभी हम 2 बार करेंगे। ओम फुं श्रीं ह्रीं ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। ओम फुं श्रीं ह्रीं ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रदत्त शांतिनाथ मंत्र। इस मंत्र के प्रभाव से हमारे घर में, हमारे तन में, हमारे मन में शांति रहती है। जीवन में आने वाले ऑब्स्टिकल्स दूर होते हैं, डिजीज क्योर होती है। अभी हम करेंगे 1 बार। ओम नमो शांतिनाथाय सर्व शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व पर प्रद्रोपद्र विनाशनाय द्रं वं मं हं सं तं यं क्षिं हंस अस्याउषा मम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र का प्रयोग संपन्न। अब हम करेंगे 14 नियम। इस नियम के प्रभाव से हमारी आत्मा में जो कर्म एवरी मोमेंट एंटर कर रहे हैं वो स्टॉप होते हैं। अव्रत का जो कनेक्शन अनादि काल का है उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए हम छोटे छोटे नियम करें अपनी लाइफ में। तो करेंगे हम 14 नियम। फर्स्ट नियम है सचित। सचित का मतलब होता है जिसमें लाइफ होती है वो सचित होता है। यदि आप सचित नहीं खाते हैं कंप्लीट त्याग करें। यदि खाते हैं तो दिन भर में मुझे 8 या 10 से अधिक सचित खाने का त्याग है। कौन सी सचित खाएंगे उनका नाम भी आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है द्रव्य। दाल रोटी जो हम खाते हैं वो सब आइटम होती हैं। तो जितने भी आप खाएंगे उतने आपको द्रव्य लगेंगे। तो दिन भर में मुझे 21 से अधिक द्रव्य खाने का कल सूर्योदय तक त्याग है। उसके बाद आप दिन में काउंट करते रहे ताकि कहीं ज़्यादा कम न हो, दोष न लगे। तीसरा है विगय। तो 3 महाविगय खाने का तो कंप्लीट कल सूर्योदय तक त्याग है। 6 विगय में से मुझे 3 विगय से अधिक नहीं खाना है। 3 विगय कौन सी खाएंगे नाम ओपन करें। नेक्स्ट है उपाना यानी शूज, चप्पल, सॉक्स जो भी पहनते हैं 5-5 जोड़ी से अधिक मुझे पहनने का कल सूर्योदय तक त्याग है। इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़े तो आगा रहे से सब कल सूर्योदय तक पहनने का। नए खरीदने नहीं तो उसका भी कल सूर्योदय तक त्याग है। तंबोल, मुखवास। तो मुखवास यदि नहीं खाते तो कंप्लीट त्याग। यदि खाते हैं तो दिन भर में मुझे 5 मुखवास से अधिक खाना नहीं है, कल सूर्योदय तक त्याग है। छठा है वस्त्र, ड्रेस पहनते हैं। दिन भर में मुझे 5 ड्रेस से अधिक नहीं पहनना है। इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़ा तो आगार है। 7वां है कुसुम। सब प्रकार के सूंघने की चीज़ें, अगर कुछ नहीं सूंघते हैं तो त्याग है। अगर सूंघते हैं तो मुझे 3 से अधिक चीज़ें सूंघने का दिन भर में कल सूर्योदय तक त्याग है। 8वां है वाहन। बाहर जाने के लिए वाहन की ज़रूरत होती है। तो यदि आपको बाहर नहीं जाना है, ऑफिस से बाहर, ऑफिस में ही मतलब काम करना है तो उसके लिए तो फैमिली की कार, खुद की कार, बस उससे अधिक वाहन का यूज करने का त्याग है। यदि आपको ओरलैंडो से बाहर जाना है, अपनी अपनी सिटी से बाहर कहीं जाना है तो आपको उसके लिए ट्रेन, प्लेन, कार की ज़रूरत होती है। तो 2 ट्रेन, 2 प्लेन, 2 कार, 2 बस से अधिक मुझे बैठने का कल सूर्योदय तक त्याग है। जब घर लौट आए तो आप कंप्लीट सूर्योदय तक त्याग कर सकते हैं। कल सूर्योदय तक सब प्रकार के वाहन में बैठने का त्याग है। 9वां है शयन। पीलो, बेडशीट, पलंग, सोफा, चेयर्स, टेबल्स जो भी बैठने के सोने में काम आती है वो चीज़ें मुझे 10-10 से अधिक बैठने का
यूज करने का त्याग है, या अपने घर में जो है उसका यूज करना है। नए खरीदने का भी त्याग है। इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़ा तो आगार है। 10वां है विलेपन। 3 ऑयल से अधिक जरूरत नहीं पड़ती है शायद, और क्रीम और बॉडी लोशन 2 वो हो जाएंगे, 3 तेल हो जाएंगे। उससे अधिक कल सूर्योदय तक यूज करने का त्याग है। नए खरीदने का भी कल सूर्योदय तक त्याग है। ब्रह्मचर्य का यथासंभव पालने की कोशिश करें। 12वां है दिशा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो कैंपस से बाहर जाने का त्याग कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस जाना है तो ऑफिस तक जाने का आगार है। यदि आपको मार्केट जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है तो वहाँ तक का आगार कर ले। तो चारों डायरेक्शन में मुझे 50 माइल से अधिक जाने का त्याग है। कल सूर्योदय तक ओरलैंडो से बाहर जाने का भी त्याग है। सनसेट के बाद तो घर से बाहर जाने का भी आप त्याग कर सकते हैं। 13वां है बाथ, स्नान 1 बार से अधिक करने का त्याग है। फूड, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट और बीच में 1 बार चाय, 1 बार कॉफ़ी, 1 बार जूस, 1 बार सूप, 1 बार फ्रूट, उससे अधिक खाने का त्याग है कल सूर्योदय तक। इस प्रकार हमारे 14 नियम कंप्लीट हो गए। ओम अरहम, ओम अरहम। सुने मंगल पाठ। दोनों हाथ जुड़े हुए, एकाग्रता, तन्मयता, अपने प्रति मंगल कामना करते हुए सुने मंगल पाठ। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जाणं, नमो लोये सब्ब सावणं, ऐसो पंचमुखारो सब पाव पुणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह वडमंग हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। धम्मो मंगलमुख्येठम् अहिंसा संयमो तवो, देवावितं न मंसन्ते यस्य धम्मे सयामणो। चैताभारहं वासं चक्रवर्ती महीधियो, संते संते करे लोये पत्तो गए मणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जखरक्षस किन्नरा, बम्बयारिं न मंसन्ते दुःकरं जे करेन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लक, मंगलम राय चंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणयो लख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणयो लख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणयो लख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। आज की माला है सेकेंड भगवान अजितनाथ भगवान। ओम अजितनाथाय नमः, ओम अजितनाथाय नमः, ओम अजितनाथाय नमः। आज त्याग करना है। टोमेटो चलेगा कि टोमेटो खाने का? तो टोमेटो खाने का कल सूर्योदय तक त्याग है। ऊपर से खाने का कर ले, सब्जी में छूट है आपको। ओके। उपवास का प्रत्याख्यान नैना बहन को